हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं दीपावली के स्पेशल रिवीजन कैप्सूल में सॉल्यूशन पार्ट 1 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। यस, जो आपके सॉल्यूशन पार्ट 1 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर क्रिएटिविटी करके तैयार किए गए हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, बट मैं आपसे उससे पहले बोलूंगा इनके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं। एंड एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को खुद से जरूर करें, तब वो ग्रिप आपके अंदर आने वाली है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1 मोलर 500 ml KCl सॉल्यूशन, 1 मोलर 500 ml KNO3 सॉल्यूशन, 1 मोलर 1 लीटर MgCl2 सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन उसने हमको दिए। मिक्स विद ईच अदर, तीनों को मिक्स किया गया है। देन आफ्टर बोला फाइंड मोलरिटी ऑफ K+ आयंस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब कि वो बोल रहा है कि उसने आपको 3 सॉल्यूशंस दिए हैं, उन 3 सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद वो बोल रहा है कि आप K+ आयंस की मोलरिटी बता दीजिए। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप जितना इनको सिंपली सोचेंगे ना, क्वेश्चंस उतने सिंपल होंगे, और अगर सिंपली नहीं सोचेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होंगे। सिंपल कर सकते हैं कैसे? सबसे पहले मुझे K+ आयंस की मोलरिटी निकालनी है, तो पहले तो मुझे कॉमन सेंस से दूर से ही आंसर दिख रहा है। K+ आयंस है किसमें? K+ आयंस इसमें है और इसमें है, इसमें तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो बोलूंगा तो K+ आयंस इन 1 मोलर कॉमा 500 ml KCl कितने होंगे? देखिए 1 मोलर का मीनिंग क्या है? मीनिंग आप समझ, चाहे तो आप कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिए, लेकिन नहीं, जिस लेवल पे आप पढ़ चुके हैं आपको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। 1 मोलरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में 1 मोल है, 1 लीटर में 1 मोल है, तो हाफ लीटर में कितना होगा? हाफ मोल। ओके, तो K+ आयंस कितने हैं? हाफ मोल है, हाफ मोल K+ आयंस। ओके, फिर सेकंड नंबर पे बोल रहा है K+ आयंस इन 1 मोलर एंड 500 ml KNO3। ओके, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट है। 1 मोलर का मीनिंग क्या है? 1 मोलर का मीनिंग है 1 लीटर में होता है 1 मोल। मोलरिटी क्या है? मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर मींस 1 लीटर में कितना मोल है सॉल्यूट का। तो यहां पर मोलरिटी का 1 मोलर का मीनिंग है कि 1 मोल है 1 लीटर में, तो 500 ml में क्या होगा? हाफ मोल होगा भाई। 1 लीटर में होता है 1 मोल, तो आधा लीटर में होगा आधा मोल। ओके, तो हाफ मोल आपका यहां आ गया। देन आफ्टर हम बात करें K+ आयंस, हमको देखना है थर्ड हमारा सॉल्यूशन है इन 1 मोलर 1 लीटर MgCl2 सॉल्यूशन। ओके भैया, MgCl2 में K कहां है? नहीं है, तो यहां पर 0। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? टोटल 1 मोल K+ हो गया। ओके, एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम 500 ml, 500 ml मतलब आधा आधा लीटर, मतलब 1 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर, 2 लीटर। टोटल वॉल्यूम हो गया मेरे पास 2 लीटर टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी की वैसे तो मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले बताए, कई सारी चीज देखी, लेकिन सबसे पहले सबसे सिंपल क्या होता है? मोलरिटी। पूरे चैप्टर का रिवाइज होने वाला है इस क्लास में, ध्यान से समझना। मोलरिटी क्या है भाई? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है सॉल्यूट का। ओके, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। फिर भी मैंने बताया, जब मैं कुछ ना बोलूं तो ऊपर सॉल्यूट की चीजें ली जाती है, कुछ ना बोलूं तो नीचे सॉल्यूशन की चीजें ली जाती है। ओके, तो मोल है मेरे पास टोटल 1 और वॉल्यूम है 2, मींस मोलरिटी होगी हमारी अगेन 0.5। दिस इज आंसर, है ना? 1/2 हमारा आंसर है और 0.5 मोलरिटी आप बोल सकते हैं K+ की होगी उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नई चीज नहीं है, बस इसमें जो रिक्वायर्ड चीज है आपके लिए वो ये है कि आपको मोलरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर्मूले। फॉर्मूले रटने से काम नहीं होगा, मीनिंग पता होना चाहिए आपको।
चलिए अब इससे भी स्पेशल एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। आप लोग इस क्लास को बेटा थोड़ा ठीक से लीजिएगा, बाद में मैं छोटा क्लास बनाने के लिए आपको नोट करने का टाइम अभी नहीं दे रहा हूं। आप इसको अच्छे से एक बार सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है ना, और सॉल्यूशन खुद से बनाना है। देन आफ्टर फिर आप इस वीडियो को फिर से देख के इनके सॉल्यूशंस देखिएगा। चलिए, फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NY20 HCl and NY30 HCl solution to prepare 100 ml NY25 HCl solution। वाह क्या शानदार क्वेश्चन। वो बोल रहा है, ठीक से समझिए, आपके पास क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपके पास एक बॉटल है जिसमें N/20 HCl है, एक और बॉटल है, हाँ सही है, बॉटल तो आपके पास वैसे भी बहुत सारी होंगी, क्या दूसरे सॉल्यूशन में NY30 HCl है। वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि इसमें से किसको कितना लेना है। वो बोल रहा है मुझे नहीं पता किसको कितना लेना है, लेकिन कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि इसमें जो नया सॉल्यूशन बने, थोड़ा सा इसमें से ले लो, थोड़ा सा इसमें से ले लो, लेकिन उस नए सॉल्यूशन जो है एक तो 100 ml हो और साथ ही NY25 हो। ये क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है आपसे कि मैं ये वाला सॉल्यूशन N/20 मतलब 1/20 नॉर्मल HCl, इसका मतलब 1/30 नॉर्मल HCl, इसमें से कितना सा इसमें डाल दूं, इसमें से कितना इसमें डाल दूं कि जो नया हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 100 ml का हो और उसकी नॉर्मलिटी N/25 हो, मतलब इन दोनों के बीच में हो। जब आप इसके ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन आएगा 30 ml, सेकंड आएगा इसका आएगा 30 ml, 30-70 है ना, एक का 30 एक का, दूसरा आएगा 40 ml, 60 ml, तीसरा 50 ml, 50 ml, दोनों का 50-50, और फोर्थ आएगा 60 ml, 40 ml। चलिए, आप सोच चुके होंगे कि आप सबसे पहले इसका आंसर क्या लगाएंगे, लेकिन अब इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे बिना सॉल्यूशन के। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करने वाले हैं इसको अपन। सिंपली, काफी सिंपल सोचना है, जितना सिंपल सोचोगे सॉल्यूशन उतना अच्छा बनेगा। चलिए, यहां पे यूज करेंगे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को। क्यों करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को? वैसे तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, अगर क्वेश्चन में बोले कि जहां पे भी कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, जहां पे भी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वहां पर हम लोग बिना सोचे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे और एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें से जितना लेंगे, इसमें से जितना लेंगे, तो उनके जो इक्विवेलेंट्स होंगे और इसके इक्विवेलेंट्स होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया था मोल्स अलग अलग हो सकते हैं बट इक्विवेलेंट अलग नहीं होते। मोल्स अलग अलग हो सकते हैं बट इक्विवेलेंट अलग नहीं होते, इस बात को आप याद रखना। चलिए देख लेते हैं फटाफट से कैसे करेंगे। सिंपली, इक्विवेलेंट ऑफ इनिशियल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल, दो चीजों के फाइनल इक्विवेलेंट्स सेम रहते हैं, तो ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये है, इसको मैं 1 मान लेता हूं, बॉटल नंबर 1, बॉटल नंबर 2 और बॉटल नंबर 3, इसको मान लेता हूं N3V3 इक्वल्स टू, इन दोनों में से जो भी हमने लिया होगा, मान लेता हूं N1V1 प्लस N2V2। ओके, N1V1 प्लस N2V2 से कुछ इसमें से कुछ इसमें से। अब सर कितना कितना, चलिए देख लेते हैं। इसका तो उसने ही दिया है, नॉर्मलिटी 1/25, वॉल्यूम 100 ml। ओके, इस साइड 100 लिया है तो इस साइड भी ml में ही लेना, ml लिया है तो ml में ही लेना है। चलिए, इसकी नॉर्मलिटी तो दी है 1/20 पर वॉल्यूम नहीं दिया, मान लेते हैं x, कुछ तो मानना पड़ेगा। दूसरा, इसकी भी नॉर्मलिटी दी है 1/30 लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, तो मान लेंगे, क्या मानो भाई, नो। इतना तो पता है कि दोनों का टोटल 100 है, फाइनल 100 है, तो इसका मानना चाहिए अपन को 100 माइनस एक्स। उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे आपका जो अननोन सब्सटेंस है वो ओनली एक ही है, एक्स ही है। दो चीजें फाइंड नहीं करी, एक ही चीज फाइंड करी, सिर्फ एक्स की वैल्यू। उससे आपको पता चल जाएगा इसका इतना है, जो बचेगा वो इतना। ठीक है, सॉल्व करेंगे फटाफट से, सॉल्व करेंगे, ये इससे कट हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फर्दर आप सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा करके देखना है ना। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो आएगा आंसर
x इक्वल्स टू 40 ml, x की वैल्यू 40 ml आएगी। जब x की वैल्यू 40 आएगी तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका 60 ml आ जाएगा। मतलब अगर 40 ml आप इसका डालेंगे और 60 ml इसका डालेंगे तब जाके NY25 बनेगा, ना कि दोनों का 50-50%। 80-90% स्टूडेंट जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो 50-50 वाला आंसर लगा देते, वो सोचते हैं इसके और इसके बीच का है और 100 ml बनाना है, दोनों का बीच का आधा आधा डाल दो, आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, छोटी सी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़िए ताकि आप करें। ओके चलिए, कॉन्सेप्ट मेन केमिस्ट्री का इसमें यही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए इससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, चलिए देखते हैं फटाफट से। क्लियर तो है ना? फिर से बताऊं क्या? फिर से देखने बताने के लिए एक बार बैक करके देख लेना, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन जरूर करना, ये पूरे क्वेश्चंस नोट्स में ऐड हो जाए, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसके बाद ये ऐड होना कंपलसरी है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लास्ट में सारे क्वेश्चन एक बार और रिवाइज करा दूंगा, अभी देखते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर मिक्स इन दिस सॉल्यूशन टू मेक इट्स नॉर्मेलिटी 3.5। क्या बोल गया? वो बोल रहा है, सुनना धैर्यपूर्वक समझो, वो बोल रहा है कि रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, ठीक है निकाल देंगे। किन दो चीजों के बीच में? वो बोल रहा है कि 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं दिया, नॉर्मेलिटी दिया, और बोल रहा है कि इसमें कुछ वाटर मिला दो, उस वाटर का वॉल्यूम का रेशो, जिससे कि इसकी नॉर्मेलिटी 3.5 हो जाए। मतलब ऐसा समझ लो आप कि कितना पानी इसमें मिला दूं कि 6.5 से 3.5 हो जाएगा। वाटर मिलाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। 6.5 नॉर्मल कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, अगर इसको डाइल्यूट बनाना है, पतला बनाना है, तो पानी डालना पड़ेगा। तो वो पूछ रहा है कि पहले का वॉल्यूम और कितना पानी मिलाया गया उसका वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो आप मुझे बता दीजिए। समझ रहे ना क्वेश्चन? क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन। 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन मेरे पास ये भरा हुआ है, 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन ये है। वो बोल रहा है इसमें प्लस कितना वाटर और मिला दूं, कितना वाटर और मिला दूं, वाटर में वाटर है, कितना वाटर मिला दूं कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है, मिलाने का तो उसी ने ज्ञान दे दिया है आपको, इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 3.5 हो जाए। मतलब समझ गया ना? कितना पानी और मिला दूं, पहले कितना था उसके कंपैरिजन में कितना और मिलाना पड़ेगा कि नॉर्मेलिटी 3.5 हो जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है? चलें आगे, चलिए फिर देखते हैं। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फिर से एक छोटी सी क्रिएटिविटी आपको फिर दिखानी पड़ेगी, देख लेते हैं कैसे। कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि भाई आप चाहे पानी मिला रहे हो, HNO3 तो नहीं मिला रहे हो ना, HNO3 तो जितना है उतना ही है, वाटर मिलाया तो HNO3 के मोल या फिर HNO3 के इक्विवेलेंट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। HNO3 के मोल्स एंड HNO3 के इक्विवेलेंट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। भाई HNO3 तो नहीं मिलाया ना, ठीक है, मैंने उसको पतला किया, पानी मिलाऊंगा तो HNO3 उतना ही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन HNO3 उतना ही है। इस कीवर्ड को आपको पकड़ना है, आप जैसे ये पकड़ेंगे तो समझ जाएंगे। फिर से वही कहानी, इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट इनिशियल और फाइनल कंडीशन में इक्विवेलेंट सेम रहने वाले हैं। यस, इक्विवेलेंट सेम रहने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। इनिशियल इक्विवेलेंट क्या है? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 क्या है हमारा? 6.5 नॉर्मल। H2SO4 की कंसंट्रेशन उसने दी नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन उसने दी N1V1 इक्वल्स टू N2V2। उसने वॉल्यूम दिया नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन दी है। तो मैं मान लेता हूं, मान लो शुरुआत में X था, भैया हमारा X ही हथियार है, कुछ नहीं है तो X मानना पड़ेगा, वॉल्यूम X मान लिया।
बाद में कंसंट्रेशन क्या हो गई है 3.5, वॉल्यूम पता नहीं, हाँ लेकिन इतना पता है एक्स तो कम से कम होगा, साथ में कुछ मिलाया है वो भी बढ़ जाएगा तो प्लस बाई वॉल्यूम यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर समझो कॉन्सेप्ट क्या है, वो बोला कितना पानी मिला दूं कि इसकी नॉर्मलिटी 3.5 हो जाए 6.5 से, वॉल्यूम ना इसका दिया ना इसका दिया, रेशो पूछ रहा है, पहले इतना था तो उसके कंपैरिजन में कितना मिला दूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट फिर पकड़ा मैंने कि आपने पानी मिलाया HNO3 तो नहीं मिलाया ना, तो इक्विवेलेंट तो HNO3 तो वही रहेगा ना, HNO3 के इक्विवेलेंट्स तो वही रहेंगे ना, HNO3 के इक्विवेलेंट्स वही रहेंगे, यस। तो मतलब इनिशियल स्टेज में जो इक्विवेलेंट्स हैं वही फाइनल स्टेज में इक्विवेलेंट्स होंगे। N1V1 इक्वल्स टू N2V2, N1V1 स्टार्टिंग कंडीशन में नॉर्मलिटी 6.5, वॉल्यूम दिया नहीं है तो कुछ नहीं x, ठीक है। फाइनल कंडीशन में नॉर्मलिटी 3.5 वही बोला, और वॉल्यूम x तो पहले वाला था, साथ में कुछ मिलाया मतलब बाई, x प्लस बाई, ओके। इसको बस खत्म कहानी, केमिस्ट्री यहाँ खत्म। आपकी इच्छा के लिए चलो आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, 3.5x प्लस 3.5 बाय 8-9 टर्म में सीखा होगा, सेम स्टेप्स को एक साथ साइड ले लेते हैं और अपोजिट दूसरी वाली स्टेप को दूसरी साइड। चल बेटा तुम इधर आ जाओ, 6.5x माइनस 3.5x इक्वल्स टू 3.5 बाय, ओके। इसमें से माइनस हो जाएगा 3.0x इक्वल्स टू 3.5 बाय, x अपॉन बाई का रेशो निकालना है, लो भैया निकल गया 3.5 अपॉन 3, मतलब कि 7/6, खत्म कहानी, आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। कैसे पता चला? अरे भाई इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये पहले 7 लीटर था तो इसमें 6 लीटर और मिला दूंगा तो 6.5 से 3.5 हो जाएगा। अगर ये पहले 7 लीटर था, इसमें x आया ना 7, तो मान लो कि पहले ये 7 था तो इसमें 6 और मिलाना पड़ेगा, तो ये इसकी नॉर्मलिटी इतनी हो जाएगी सर। और 7 नहीं 14 हुआ तो, अबे दोस्त अगर 14 हुआ तो फिर इसका भी डबल कर दो, 12 लीटर इसमें मिलाना पड़ेगा, उसी रेशो में काम कर। क्लियर है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। जो बच्चे पहली बार सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहे होते शायद, है ना, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इसमें नहीं बता रहा हूं। लेकिन मैं सारे उन स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझसे सॉल्यूशन पढ़ा है, बेटा एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करके इन क्वेश्चंस को करोगे ना, मजा आ जाएगा, मजा, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। खुद से करने हैं आपको ये क्वेश्चन, अभी देख लो जितने देख सकते हो, फिर खुद से करने हैं ये क्वेश्चन, सिर्फ नोट करना है बाद में क्वेश्चन और खुद से करने हैं। याद रखो ये चीज कई बच्चों को बेकार लगेगी, सर हमसे नहीं होता है ऐसा, बेकार लगेगी, कड़वी है, लेकिन यही दवा है अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो। याद रखना केमिस्ट्री बहुत बड़ा तैयार है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम लोग। 4th क्वेश्चन, सॉल्यूशन ए 1 लीटर 0.5 मोलर NaOH है, ठीक है, और सॉल्यूशन बी भी दिया है 1 लीटर 0.25 मोलर NaOH है। दो सॉल्यूशन दिए हैं, एक जैसे ही है, बस मोलरिटी अलग है, एक की 0.5 है और एक की 0.25 है, ठीक है। हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए इज मिक्स विद सॉल्यूशन बी इफ टारगेटेड मोलरिटी इज 3। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं बी में कितना ए मिला दूं, बी में कितना ए मिला दूं कि हमारी जो मोलरिटी है वो 3 हो जाए। क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ट्राई किया करो, क्या है क्या रहा है, चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में, बट आपकी लैंग्वेज इन दोनों से ही परे है, क्या रहा है। जब ये बात आपके दिमाग में सेट होगी ना तो फिर ऑटोमेटिकली आइडियाज क्रिएट होते हैं। बोल रहा है वो सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है। सॉल्यूशन ए 1 लीटर 0.5 मोलर NaOH है, सॉल्यूशन बी 1 लीटर 0.25 मोलर NaOH है, दोनों एक जैसे हैं, बस मोलरिटी का डिफरेंस है। बोला है हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, मतलब सॉल्यूशन ए का कितना वॉल्यूम इज मिक्स विद सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी में मिला दूं इफ टारगेटेड मोलरिटी इज 3, अगर हमारी मोलरिटी का जो टारगेट है वो 3 है, कितना मिला दूं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन बी है
ठीक है ना, सॉल्यूशन ए है, ठीक है ना, ए 1 लीटर है और 0.5 मोलर। सॉल्यूशन बी है। क्वेश्चन को ऐसे अपनी क्रिएटिविटी के लिए अच्छे से और अच्छे समझने के लिए ऐसे बनाया करो, जिसकी मोलिटी 0.25 है और ये भी 1 लीटर है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है मैं ए का, हाँ ए का बी में कितना मिला दूं, ए का बी में कितना मिला दूं कि जो नया टारगेटेड सॉल्यूशन है 1 लीटर तो ये है ही, प्लस थोड़ा सा ए और मिल गया है ना, कितना मिला दूं कि टारगेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी 3 हो जाए। क्या हो जाए? 3 हो जाए। क्लियर है बेटा ये बात? ए का बी में कितना मिला दूं कि मोलरिटी हमारी 3 हो जाए। ओके, चलिए सोचो थोड़ा सा। चलिए क्या ही करूं, चलिए करें, आइए देखते हैं। टारगेटेड मोलरिटी 3 ही बोला है मैंने कि कुछ टारगेट मोलरिटी 3 नहीं, सॉरी 0.3 हो जाए, है ना, तो मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है 0.3 के हिसाब से किया है, ठीक है। आइए देखो, क्लियर है ना, 0.5 वाला को 0.25 वाले में कितना मिला दूं कि 0.3 हो जाए। सिंपल, पहले ऐसे क्वेश्चन, कॉमन सेंस लगाना है। आइए करते हैं, क्या होगा। मुझे इतना समझ में आ गया, यस मुझे इतना समझ में आ गया कि बी तो है ही बी, मतलब ये बी तो उतना है, साथ में ए के कुछ इक्विवेलेंट और आ गए, ठीक है, मतलब ए के जितने बी के टोटल इक्विवेलेंट प्लस ए के मैंने जितने मिलाए हैं उनका टोटल इक्विवेलेंट इनके इक्वल होगा, खत्म कहानी। इनिशियल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फाइनल इक्विवेलेंट्स। इनिशियल मेरे क्या है, n1v1 प्लस n2v2, मतलब इन दोनों के कितने कितने मिलाएं, प्लस जो फाइनल बनेगा n3v3। सिंपली, बिल्कुल सिंपल सोचेंगे, n1v1 ए कितना मिला रहे हैं, ए की नॉर्मलिटी है 0.5, वॉल्यूम कितना है नहीं पता, क्या करूं, x, ओके x मान लेता हूं, ठीक है। n2 कितना है, n2 की नॉर्मलिटी 0.25 है, मोलरिटी वो सॉरी, अच्छा इसमें नॉर्मलिटी रखनी है और दिया मोलरिटी है, उसका सॉल्यूशन क्या है, पहले ही बताया मैंने, बताया ना कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर, और NaOH में Na+1 होता है, बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर। अब नॉर्मलिटी में बैलेंसिंग फैक्टर 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जिन याद रखो, फाइनली जिनका का बैलेंसिंग फैक्टर 1 है उनकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल होती है, ठीक है ना। जिनका बैलेंसिंग फैक्टर 1 है तो Na में Na+1 बनाता है या फिर OH -1 बनाता है, दोनों का बैलेंस फैक्टर 1 है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी का यहाँ कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैंने x मान लिया, इसका कितना मानूं, इसका 1 लीटर तो पहले से ही है, प्लस 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर है ना, ठीक है, प्लस तो अपन इधर करेंगे 1 लीटर, ठीक है। इधर आ जाए n3 नॉर्मलिटी टारगेटेड उसने आपको 0.3 दिए और वॉल्यूम 1 लीटर तो था ही पहले से, प्लस x हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। क्या है इसमें, कुछ नहीं, 0.5x प्लस 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.3x। अच्छा अब कर दो, है ना, मैं नहीं करूंगा सॉल्व, कुछ नहीं बचा इसमें, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में डालेंगे। क्लियर है, इसका आंसर आप मुझे बताएं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अपने हाथ चला हो, कुछ भी नहीं है, बता देता हूँ। x वाले एक साइड करेंगे, विदाउट x वाले एक साइड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका उसमें डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। क्लियर है, चलिए अब आज का फिर से एक और लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा स्पेशल क्वेश्चन है, छोटा सा स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर है, तुमको परेशान करने के लिए मैंने डेंसिटी पे बनाया है।
और डेंसिटी बनाया नहीं, डेंसिटी निकलवा रहा है वो इसमें, बोल रहा है इस क्वेश्चन में 0.45 ग्राम 0.45 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 ml एंड 25% सॉल्यूशन। 0.45 ग्राम सॉल्यूट 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसने दी है 25%। ठीक है, 25% मतलब जब परसेंट ओनली दिया हो, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसा कुछ ना लिखा हो, तो ओनली परसेंट देने पर हम लोग वेट बाई वेट मानते हैं, ओनली परसेंट देने पर हम लोग वेट बाई वेट मानते हैं। तो 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन है, कितना है 1 ml है, रखा है हमारा, उसमें बोला सॉल्यूट 0.45 ग्राम है। तो इसकी फाइंड डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, डेंसिटी पूछ रहा है, बस डेंसिटी पूछ रहा है। सर कैसे निकालेंगे डेंसिटी का यूज, तो हम ठीक से कर नहीं पाते, करो, ट्राई करोगे तो कर पाओगे, इसको भी आप कर सकते हैं। कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्या करें, डेंसिटी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ हो तो फिर जो दिया है ना उसको लिखना चाहिए पहले। ठीक है, क्या दिया है उसने बोला 25% सॉल्यूशन, मैंने आपको बोलना सिखाया था तो इसको मैं बोल के देखता हूँ, 25% सॉल्यूशन, तो सही से लिखेंगे 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन। उसने नहीं दिया तो क्या हुआ, आपके सर ने ये तो बताया जब ओनली परसेंट दे तो वेट बाई वेट ही मानते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया, तो आप क्या करेंगे 25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या मतलब है, तुमने बोल लिया होगा अपने मन में जो मैंने क्लास में करवाया था, क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। बोलो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, या तो ये बोलो 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 20% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 25 वेट ऊपर वाला क्या होता है सॉल्यूट का, और 100 नीचे आ गया, नीचे वाला क्या होता है सॉल्यूशन। तो 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या करेंगे, मैंने लिखा 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 25 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन वो आपसे, उसने आपको सब दिया है 1 ml और डेंसिटी पूछ रहा है, तो इसको पहले ml में कन्वर्ट करते हैं। वेट को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी दी है क्या, नहीं दी है, तो क्या करूं, सपोज करके लिख देता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 अपॉन डी ml। 100 तो वेट हो गया और डेंसिटी क्या है नहीं पता, लेकिन निकालनी है तो कहीं फिट तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो निकल के आएगी। 100 अपॉन डी ml, अब ये वॉल्यूम बन गया भाई, मास के अपॉन में डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है, और हम ग्राम की जगह ml लिख सकते हैं। तो 100 अपॉन डी ml सॉल्यूशन में क्या है 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है या नहीं, ओके ठीक है। अब इतने में इतना है तो 1 ml में कितना होगा, तो फिर 1 ml में कितना होगा, यस देखो अपन लाइन पे पहुंचते हैं, 1 ml को पकड़ना, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा, तो 25 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो 100 अपॉन डी, वॉल्यूम नीचे आ गया। ऐसा करते आए ना अपन, चुकी वाला मेथड, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो नीचे वाली चीजें आपको पता ना उल्टी हो जाती है, तो 25 इंटू डी अपॉन 100, मतलब 25 डी अपॉन 100, यस मतलब 1 ml सॉल्यूशन की कहानी है। ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन का 1 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो 25 डी अपॉन 100 इतने ग्राम सॉल्यूट है। ठीक, और ये उसने दिया है आपको, ये उसने दिया है कितना 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम इक्वल्स टू 25 डी अपॉन 100। बस डेंसिटी की वैल्यू आपको निकालना है, क्या ही बचा इसमें, डेंसिटी बेटा तुम यहीं रुको, 100 तुम इधर आओ, ठीक है 0.45 इंटू 100 अपॉन 25 इक्वल्स टू डी, इससे गया खट खट 4, 0.45 का 4 टाइम करेंगे क्या आएगा, तो d इक्वल्स टू 0.45 का डबल 90 और 90 का डबल 1.8, ओके तो क्या आ जाएगा
1.8 ग्राम पर ml ये डेंसिटी की यूनिट होती है। ग्राम पर ml में ही निकालना तो ग्राम पर ml में ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने ml और ग्राम का ही यूज किया है स्टार्टिंग से, आपने ml और ग्राम का ही यूज किया है स्टार्टिंग से। क्लियर है बेटा? इस तरीके से मैंने आज जो आपको 5 क्वेश्चन बताए, 5 बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए। इन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस हर स्टूडेंट सही नहीं कर पाता, कुछ ही बच्चे जो होते हैं जो इनको करेक्ट कर पाते हैं, जिन्होंने इन चीजों को सोचा होता है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से इनको बनाइएगा। एक बात छोटा सा 2 मिनट में आपको पूरे 5 क्वेश्चन का रिव्यू दे रहा हूं, फटाफट से देखो। पहले क्वेश्चन में क्या था, उसने 3 सॉल्यूशन दिए थे, तीनों को मिक्स करके पूछा था K प्लस की मोलरिटी क्या होगी। मोलरिटी क्या होती है, मैंने एक एक सॉल्यूशन से, तीनों सॉल्यूशन से K प्लस के मोल सोचे। 2 में थे 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल में 1 लीटर में 1 मोल, तो आधा लीटर में आधा मोल, इसमें 0 थे। टोटल K प्लस के मोल 1 मोल आए थे और टोटल वॉल्यूम था ये। मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम आ गया 0.5। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ N/20 HCl एंड N/30 HCl सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 100 ml N/25। भाई मुझे 100 ml और N/25 सॉल्यूशन बनाना है, इन दोनों का कितना कितना डाल दूं, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई कितना भी डाल दें, जो बनेगा इसके फाइनल इक्विवेलेंट जो होंगे वो फाइनल इक्विवेलेंट इनसे ही तो आए होंगे, तो इनके इक्विवेलेंट्स और इनके इक्विवेलेंट सेम कर दिए। N1V1 प्लस N2V2 इक्वल तो N3V3 लगाया। वॉल्यूम को मैंने इसके वॉल्यूम को x मान लिया, तो इसके वॉल्यूम को 100 माइनस x मान लिया। कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू 40 ml आएगी, मतलब 40 ml आपको ये डालना है और 60 ml ये डालना है, तो 100 ml N/25 सॉल्यूशन बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिटवीन 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर मिक्स इन दिस सॉल्यूशन टू मेक इट्स नॉर्मेलिटी 3.5। पहले से आपके पास 6.5 नॉर्मल HNO3 सॉल्यूशन है, वो बोल रहा है इसमें कितना वाटर मिला दूं इसके कंपैरिजन में कि इसकी नॉर्मेलिटी 3.5 हो जाए, ठीक है। मैंने कहा भाई आप पानी मिला रहे हो, HNO3 तो नहीं मिला रहे हो ना, तो इक्विवेलेंट्स फिर से सेम रहेंगे। इक्विवेलेंट्स फिर से सेम रहेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ इनिशियल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ फाइनल। N1V1 इक्वल्स टू N2V2, 6.5 नॉर्मल x, 6.5 x मान लिए भाई, x मिलाएंगे, इसका क्या हो जाएगा 3.5। x वॉल्यूम तो पहले से ही था और मान लिया पहले से इसका x है, उसमें क्या माना x पहले से था, बाई मिलाया गया है। सॉल्व करेंगे तो x अपॉन y 7/6 आया। मींस क्या हुआ कि अगर आप शुरुआत में 7 ले रहे हो तो 6 और मिलाना पड़ेगा, शुरुआत में 40 ले रहे हो तो 12 और मिलाना पड़ेगा। सिंपल सा इसका मतलब है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, 2 सॉल्यूशन दिए A और B, दोनों एक जैसे हैं, बस मोलरिटी थोड़ी सी अलग है। हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन B इफ टारगेट मोलरिटी इज 0.3 मोलर बनाना है 0.25 और 0.5 से। बोला 0.25 वाले में कितना A डाल दूं, B में कितना A डाल दूं कि फिर से इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। N3V3 वाला कॉन्सेप्ट लगाया, दोनों के वॉल्यूम माना कि x मिला दूं, 1 लीटर पहले से था तो ये 1 प्लस x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और आंसर मैंने आपसे पूछा है इसका, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक लाइन की ओर। चलिए, अगर ये भी नहीं कर पाए ना तुम तो फिर समझ लेना बस, अगर इसकी भी मतलब तुम कैलकुलेट करके नहीं निकाल पाए, चुपचाप निकाल के बताना मुझे क्या आंसर आएगा। 0.45 ग्राम, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसको आपको अच्छे से एक बार फिर से समझना चाहिए। 0.45 ग्राम solute is present in 1 ml and 25% solution. Find density of this solution in gram per ml. ठीक है, 25% सॉल्यूशन, वो बोल रहा है कि उसने अपन को 1 ml दिया है और 25% दिया है। 25% 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसा अपन को बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये वाला सॉल्यूशन मेरे पास 1 ml है और डेंसिटी पूछ रहा है और बोला 1 ml में 0.45 ग्राम सॉल्यूट होता है। मैंने दिमाग लगाया, पहले कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने लिखा, उसको नोट किया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 25 ग्राम सॉल्यूट, तो ml बोला तो ml में कन्वर्ट करता हूं इसको। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास 100 है, नीचे डेंसिटी मान ली d है। इतने ml सॉल्यूशन में, हाँ वही 25 ग्राम सॉल्यूशन। अब इतने में इतना होता है तो 1 में कितना होगा, ये नीचे चला जाएगा, और 1 का कितना है 25d/100, और 1 का उसने दिया था 0.45 ग्राम। कैलकुलेट करी, खसड़ करी और क्या आया 1.5 ग्राम पर ml। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए। 5 के 5 स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बेटा पढ़े,
आपका टेस्ट आने वाला है, बहुत अच्छे से उस टेस्ट को दें और सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने नोट्स में अच्छे से नोट डाउन करें। क्लियर है? इन क्वेश्चंस को अगेन देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आपके अंदर ग्रिप नहीं आएगी। ओके, चलिए विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले टेस्ट के लिए। बहुत मन ला के पढ़ें। जय श्री कृष्ण।